ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है कि अगर हम लोग को मान के चलिए कोई भी एक एप्लीकेशन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम लोग उसको मल्टीपल सिस्टम पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग एक ही जगह उसको इंस्टॉल करते हैं और उसको मल्टीपल अलग अलग सिस्टम में भी उसको रन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है हर मोबाइल, हर कंप्यूटर, ठीक है, सभी में चल सकता है वो। ठीक है, सभी में चल सकता है। ठीक है, तो वैसे टाइप का हम लोग को एक मैनेजमेंट पूरा का पूरा बनाना है। किसका माइक यार, माइक बंद नहीं करते हैं ना कोई। ठीक, ठीक है, तो वैसे टाइप का हम लोग को एक सिस्टम बनाना है जिसमें हम लोग एक ही जगह एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और जितने भी उस सिस्टम से कनेक्ट होंगे, ठीक है, दूसरे सिस्टम्स, मतलब एक नेटवर्क जो कनेक्ट होगा सभी में उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को एक सिस्टम बनाना है। तो ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब मान के चलिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आईआरसीटीसी का। ठीक है, आईआरसीटीसी से हम लोग रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, तो रेलवे टिकट अगर हम लोग को बुक करना है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, रेलवे। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो। अटेंडेंस लिंक। हाँ 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 भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक एक्टिवेट रहता है। कहाँ चले गया। ठीक है, ठीक है, मैं क्या बता रहा था, आईआरसीटीसी का। मैं, अरे महाराज सुन लो। ठीक है, अभी चालू हुआ है जस्ट, है ना, 2 मिनट पहले चालू हुआ। ठीक है, कल वाला ही टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं शॉर्ट में आज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो एक आईआरसीटीसी का वेबसाइट है। ठीक है, हाँ सभी को पता है क्या काम करता है आईआरसीटीसी। ठीक है, क्या काम करता है वो, रेलवे टिकट बुक करता है। ठीक है, सभी को पता होगा। अगर रेलवे टिकट बुकिंग करना है हम लोग को तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, रेलवे काउंटर पे जाते हैं या फिर हम लोग खुद ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो कंप्यूटर्स होते हैं और जो हमारे पास कंप्यूटर होता है या फिर मोबाइल ऐप होता है, ठीक है, सभी के सभी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने अपने मोबाइल पे ही इंस्टॉल करके रखा है क्या सारा चीज़, या फिर हम लोग अपने ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रखते हैं क्या। आईआरसीटीसी का सॉफ्टवेयर जो है हमारे खुद के उसमें है क्या, खुद के कंप्यूटर पे इंस्टॉल है क्या, नहीं है। हम लोग उसको किससे करते हैं, वेब ब्राउज़र से चलाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र से उसको चलाते हैं। हाँ जो भी है, सारा डेटा कहाँ से आता है, वो सेंट्रल सर्वर से आता है। ठीक है, जहाँ पे उसका पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया होगा। ठीक है, तो उसको, उस सर्वर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट आ रहा है इस क्लाइंट से, ठीक है, वो कुछ ना कुछ डेटा सेंड कर रहा होगा। ठीक है, वो डेटा को कौन प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस करेगा। और जो फाइनल डेटा होगा वो सेव कहाँ करेगा, इस डेटाबेस सर्वर पे करेगा। ठीक है, जो डेटा को मैनेज करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, जो भी सारा चीज़ उस डेटा के साथ करेगा वो डेटाबेस सर्वर करता है। ठीक है, अब इसका फ्लो समझो कि हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है, हम लोग भिलाई में बैठे हुए, हम लोग क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस ट्रेन का, एक ट्रेन नंबर होती है, इस ट्रेन का इस टाइमिंग पे इस रेलवे स्टेशन से मुझे 10 टिकट चाहिए। ठीक है, 10 टिकट चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने सारा इनपुट वहाँ पे दे दिया। ठीक है, सारा इनपुट मैंने वहाँ पे दे दिया। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं उसको सर्च करूँगा मुझे दिखा देगा, पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तब सारा प्रोसेस कौन कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर कर रहा है उस समय। ठीक है,
सारा प्रोसेस हो जाएगा, पेमेंट वगैरह हो गया, टिकट बुकिंग हो गई, ठीक है। फिर डेटा कहाँ पे सेव कर देगा, डेटाबेस सर्वर पे जाके वो सेव कर देगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में हम लोग को कहीं से डेटा की ज़रूरत पड़ती है, उस टिकट की प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, उसी एप्लीकेशन में जाके हम लोग वहाँ सर्च करेंगे और वो हम लोग को डेटाबेस सर्वर से डेटा लाके हमारा हमको दे देगा, ठीक है। आया समझ में। अब वैसे ही ऐसा तो नहीं कि वो एक ही एप्लीकेशन सर्वर लगा के रखा है, हर काम के लिए अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन सर्वर होंगे, ठीक है। जैसे मान लो तत्काल का रिजर्वेशन करना है, ठीक है, तत्काल के लिए अलग एप्लीकेशन सर्वर होगा। वैसे ही अगर हम लोग को मान के चलो एसी की टिकट बुक करना है तो एसी के अलग बना के रखे होंगे, ठीक है। मोबाइल ऐप जो चल रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग एप्लीकेशन सर्वर बना के रखे होंगे, ठीक है। तो हर एक टास्क के लिए उन लोग उस एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स को भी डिवाइड कर देते हैं अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। मतलब एक जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल सर्वर पे काम कर रहा है और वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं अलग अलग प्रोसेसर पे, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब तो समझते हो ना, सॉफ्टवेयर मतलब तो समझते हो ना क्या होता है, ठीक है। वही सॉफ्टवेयर कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है, तो अलग सिस्टम में अलग सीपीयू लगा होगा, ठीक है, जो प्रोसेसर होगा अलग लगा होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कंप्यूटिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होगा कि हमारा लोड कम हो गया, मतलब एक ही सिस्टम पे पूरा लोड नहीं आएगा, ठीक है। वो टास्क वाइज उसको डिवाइड कर दिया और डेटा भी क्या हुआ, वो अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग डेटाबेस सर्वर दे दिए, ठीक है। यूज़र का डेटा एक डेटाबेस सर्वर पे होगा, टिकट डिटेल्स जो होंगी एक सर्वर पे होगा, ठीक है। या फिर कोई और कैटरिंग का डिटेल्स है वो अलग सर्वर पे होगा, ठीक है। ट्रेन की डिटेल्स अलग सर्वर पे होगी, लोकल की डिटेल अलग सर्वर पे होगी, पैसेंजर की डिटेल अलग सर्वर पे होगी, ठीक है। तो अलग अलग डेटाबेस सर्वर में अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर किया जाता है। अब यूज़र को तो नहीं पता है कौन से डेटाबेस सर्वर पे, वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा अपने वेब ब्राउज़र से, अपना रिक्वेस्ट डाल देगा। अब पूरा का पूरा इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर होता है कि कौन सा उसको डेटा चाहिए या कौन सी उसको सर्विस चाहिए, कौन सा उसको टास्क परफॉर्म करना है। वो पूरा का पूरा कौन डिसाइड करता है, ये एप्लीकेशन सर्वर्स जितने लगे होते हैं वो डिसाइड करते हैं। आपस में कम्युनिकेशन होता है और हमको जो भी क्वेरी हमारी रहती है वो हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, इतने सारे प्रोसेस को ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको कि नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। हर्षवर्धन समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, ओके। प्रणव अपना माइक को म्यूट करके रखो, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है अपने में, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, फिर डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होगा तो फिर आप लोग बोलोगे अच्छे से वॉइस नहीं आ रही करके, है ना, ठीक है। तो म्यूट करके रखो, है ना। जब अगर क्वेश्चन पूछना होगा, कुछ डाउट पूछना होगा, तभी माइक को अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछ के वापस से म्यूट कर लो, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग नेटवर्क क्राइटेरिया में, ठीक है। नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला है, सॉरी 3 पॉइंट है हमारे पास, परफॉर्मेंस, ठीक है। ए नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है। 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है परफॉर्मेंस की, ठीक है। अब कोई भी सिस्टम बनाते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं
जब भी हम लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो अगर हम लोग अच्छा वाला ले रहे हैं, जैसे वन प्लस का मोबाइल ले लिए, ठीक है, वन प्लस का 30,000 से चालू ही होता है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेटर ही रहेगा उसका, ठीक है, मतलब एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग सस्ता सुंदर मोबाइल ख़रीद लिए 3-4 हज़ार वाला, तो उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। कभी मोबाइल चलते चलते रुक जाएगा, कभी वॉइस नहीं आएगी, नेटवर्क इशूज़ आएंगे, ठीक है, स्क्रीन क्वालिटी सही नहीं रहेगी, टच ख़राब हो जाएगा, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कत आती है, या फिर अपडेट्स नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत रहती है। तो नेटवर्क के लिए भी यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस नेटवर्क का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे देखो, कैन बी मेजर्ड बाय ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, दो चीज़ें होती है परफॉर्मेंस में। ट्रांजिट टाइम मतलब क्या होगा कि हम लोग रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने गूगल खोला, जैसे मैंने यहाँ पे खोला गूगल, ठीक है, google.com ओपन हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे google.com लिखा, हिट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड हुआ। कहाँ पे सेंड हुआ? गूगल के सर्वर पे सेंड हुआ, ठीक है। वहाँ से मुझे ये पेज मिला, गूगल का ये सर्च इंजन वाला एक पेज मिला, ये उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। मैंने हिट किया और मेरा नेटवर्क की जो स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा? किसका सर्वर होगा? गूगल का सर्वर होगा। मतलब क्या होगा कि मेरा जो रिक्वेस्ट जा रहा है, जैसे मान लो रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट है, देन उसको सर्वर तक जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये रिक्वेस्ट जो सेंड हो रहा है इस टाइम तक, ठीक है, मतलब जो रिक्वेस्ट सेंड हुआ और सर्वर तक पहुंचा, उसका टाइम जो होता है वो ट्रांजिट टाइम होता है, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट सेंड हुआ और सर्वर तक पहुंचा, दोनों के बीच का जो टाइम होगा, समय होगा, वो कौन सा टाइम होगा? ट्रांजिट टाइम होगा। मीन्स रिक्वेस्ट जो है नेटवर्क के थ्रू कहाँ पहुंचा? सर्वर तक पहुंचा। अगर दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तभी पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। अगर मैं नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो google.com भी खोलूँगा तो मुझे पेज नहीं मिलेगा, क्लियर। देन उसके बाद सर्वर से वो पेज का रिस्पॉन्स हम लोग को देगा, मतलब जो रिक्वेस्ट हम लोग दिए हैं सर्वर पे उसको प्रोसेस करेगा, वहाँ से हम लोग को एक रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो google.com अगर जैसे ही खोलता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि हमें एक पेज मिलना चाहिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम लोग का जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है। ट्रांजिट टाइम मतलब क्या होगा? जो अपलोडिंग है, रिक्वेस्ट की अपलोडिंग होती है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम हम लोग का बहुत कम है, मतलब जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत कम है, तो इस पर भी डिपेंड होती है, ठीक है। तो जब भी कोई एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उसका ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों बहुत मैटर करता है किसी भी नेटवर्क को सक्सेसफुली रन करने में, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, या फिर कोई और भी हम लोग को उसमें टास्क करने हैं, जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सेंड करने हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम पे ही डिपेंड करती है, क्लियर। यहाँ पे देखते हैं, ट्रांजिट टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। ट्रांजिट टाइम मतलब क्या होगा कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज ट्रेवल करने का जो अमाउंट ऑफ टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिवाइस कौन सा है? जो हमारा कंप्यूटर है जिससे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड किए। दूसरा कंप्यूटर कौन सा है, मतलब दूसरा डिवाइस कौन सा है? जो सर्वर होगा वो, क्लियर।
ये फर्स्ट डिवाइस है जो मतलब जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, और सर्वर होगा, ठीक है, और ये हम लोग का वापस से क्लाइंट, ठीक है। मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड हुआ, कहाँ तक गया, सर्वर तक गया, और वापस से हम लोग को क्लाइंट सिस्टम पे ही उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ने यहाँ पे google.com हिट किया, वो कहीं पाकिस्तान में जाके किसी और के कंप्यूटर में गूगल खोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमारे सिस्टम से ही वो रिक्वेस्ट गया तो हमारे सिस्टम पे ही उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं रिस्पॉन्स टाइम में, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम इज़ द इलैप्स टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स टाइम जो होगा, ठीक है, वो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाने तक, मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया, यहाँ से उसका टाइम चालू होता है, मतलब वो सर्वर तक गया, सर्वर से प्रोसेस किया, वहाँ से रिस्पॉन्स हम लोग को दिया, मतलब यहाँ से जितना टाइम लगा उसको वापस से हम लोग को मिला, तब तक का पूरा टाइम, ठीक है। उतना टाइम जितना भी होगा, सेकंड्स में होगा, माइक्रो सेकंड्स में होगा, जितना भी टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। जैसे ही हम लोग के, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्च करता हूँ, ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया मैंने सर्च किया था, इसको सर्च किया, देखो सर्च करके मुझे तुरंत दिख गया, मुश्किल से 1 सेकंड लगा होगा, ठीक है, 1 सेकंड मुझे लगा, तो ये उसका रिस्पॉन्स है। तो 1 सेकंड क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना ही नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ में आया। द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूज़र्स, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूज़र एंड द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, द कैपेसिटीज़ ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर एंड एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे। अगर मैंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया, जैसे मान के चलो मैंने एक नया नेटवर्क बनाया, ठीक है, जियो एयरटेल ये सब चल रहा है, मैंने एक नया नेटवर्क बनाया अपना, ठीक है, मैंने एक इंटरनेट कनेक्शन देना चालू किया, ठीक है, मैं खुद का कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने मान के चलो 100 यूज़र्स बना लिए, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब सबको मैं 100 Mbps का कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, सभी को मैंने कितना दिया, 100 Mbps का कनेक्शन दे दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, 100 यूज़र्स है, ठीक है, सबको मैंने कितना दिया, 100 MB/s का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब ये 100 Mbps जो है वो 100 यूज़र्स पे डिवाइड होगा, ठीक है, तो 100/100 कितना हो गया, 1 Mbps, ठीक है। तो अगर मान के चलो 100 यूज़र सभी एक ही टाइम पे उस नेटवर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे रात का समय होता है, सब खाली पीली रहते हैं, 9 बजे के बाद नेटवर्क डाउन हो जाता है, होता होगा ऐसा, सभी का होता होगा, जैसे जियो तो खासकर हो जाता है, आजकल एयरटेल भी होने लग गया है, ठीक है, क्योंकि यूज़र बढ़ गए हैं, जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी कम होते जाएगी, ठीक है। क्यों कम होते जाएगी, क्योंकि उस नेटवर्क को यूज़ करने वाले बढ़ गए, उसमें रिक्वेस्ट आने ज़्यादा हो गए हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स भी उसको मिल रहा है, सारे चीज़ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क जो रहेगा उसकी जो रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांजिट टाइम जो होगी वो कम हो जाएगी, या फिर सॉरी बढ़ जाएगी, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे, यूज़र जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में उतना ही समय लगेगा, और हम लोग को जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे मान के चलो अगर एक वीडियो भी अगर हम लोग प्ले करते हैं, हम लोग ने यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो सर्च किया, ठीक है, तो वो तुरंत सर्च करके तो दे देता है, लेकिन जब उसको प्ले करने की बात आती है, अगर वहाँ बहुत सारे यूज़र्स देख रहे हैं उस समय उसको, ठीक है, तो जैसा भी हम लोग की कनेक्शन का स्पीड होगा वो स्पीड भी कम हो जाएगी,
वीडियो की क्वालिटी भी कम देगा हम लोग को, क्योंकि वो स्ट्रीम कर ही नहीं पाएगा उतना। ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर ऑफ यूज़र्स की बात। अब आते हैं द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करना है। अगर हम लोग वायर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग वायर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम को हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, मीडियम को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे और डिवाइसेस को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा वो अगर हम लोग वायर्ड यूज़ करते हैं, मतलब वायर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। ठीक है, तो वायर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम लोग लैन वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम 100 Mbps तक अच्छी स्पीड पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग जितनी मन चाहे उतनी स्पीड हम लोग डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी स्पीड तक हम लोग इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। आया समझ में? तो ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वहीं पे हम लोग मान के चलो ब्लूटूथ से चलाते हैं इंटरनेट, ठीक है, ब्लूटूथ सब लोग जानते हो, जानते कि नहीं जानते ब्लूटूथ? ठीक है, ब्लूटूथ से भी इंटरनेट चलता है, पता है? ब्लूटूथ है, टेथरिंग होती है उसमें, ठीक है, उससे भी हम लोग चला सकते। उससे कभी चला के देखना, वो मैक्सिमम 100 Mbps के, सॉरी 100 kbps या फिर 250 kbps के ऊपर का नहीं देता है स्पीड। ठीक है, बहुत स्लो होता है वो। ठीक है, अगर उससे कोई फाइल भी ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत धीरे धीरे होगा। अगर 1 MB की होगी तो वो कम से कम 4-5 सेकंड 10 सेकंड ले लेगा। ठीक है, तो ये सारे मीडियम जो होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैपेसिटीज़ ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर। ठीक है, जो भी हम लोग हार्डवेयर लगाए हैं, ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर में हमारे पास कौन कौन सा होता है? रूटर होता है, हब होता है, ब्रिज होता है, वायरलेस रूटर, स्विच, वायरलेस बैच। ठीक है, इतने सारे ये सब हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। इस डिवाइसेस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला एक तो 100 रुपये वाला रूटर खरीद के ले आया, ठीक है, चाइना वाला। ठीक है, चाइना वाला है वो घटिया तो हो गई। ठीक है, स्पीड भी हम लोग को नहीं देगा। अगर कोई रूटर हम लोग खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि सिस्को का रूटर आता है, ठीक है, MI का रूटर आता है, ठीक है, वो हम लोग को बोलता है कि मैं 1 GB पर सेकेंड की स्पीड में इंटरनेट को हैंडल कर सकता हूँ, उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो हम लोग 1 Gbps का लगा दिए और वहाँ पे 100 रुपये वाला रूटर लगा दिए जो 1 Mbps की स्पीड में इंटरनेट को मतलब रन कर सकता है। ठीक है, तो काम करेगा क्या? हमारे पास है 1 GB पर सेकेंड का कनेक्शन और हम लोग रूटर कैसे लगाए हैं? 1 Mbps वाला। ठीक है, रूटर तो ब्लास्ट हो जाएगा, हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो जो कनेक्टेड हार्डवेयर भी होगा हमारे पास, वो भी कैसा चाहिए हम लोग को? एकदम ज़बरदस्त वाला चाहिए। वो उतने रिक्वेस्ट हैंडल कर पाए, उतना डेटा ट्रैवल कर पाए उस पर। ठीक है, और सारी जो यूज़र्स के डिटेल्स हैं, डेटा के डिटेल्स हैं, सारे वो हैंडल कर पाए। इस टाइप के हम लोग को हार्डवेयर भी चाहिए। मतलब जो हम लोग उसमें रूटर लगा रहे हैं, जो स्विच हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हब हम लोग लगा रहे हैं, या फिर ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं, गेटवे हम लोग लगा रहे हैं, तो वो जो हार्डवेयर भी होंगे वो उस कैपेबल होने चाहिए कि इतनी सारे रिक्वेस्ट, डेटा या फिर जो भी डेटा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, सब चीज़ वो अच्छे से मैनेज कर पाए। ठीक है, अगर हम लोग कोई एकदम बजट प्लान चाहते हैं कि हम लोग के पास 10-15 सिस्टम है और हम लोग छोटा सा चाहिए, तो हम लोग ऐसे जो 500 वाले रूटर आते हैं आईबॉल के या फिर नेट गियर के, ठीक है, तो इससे भी हम लोग छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, आजकल उसमें भी बहुत सारे पोर्ट्स आ जाते हैं, पैरेलल पोर्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं हम लोग को। ठीक है, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? परफॉर्मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? ट्रांजिट टाइम, ठीक है, ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक
ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड भी कर देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड हो गया, ठीक है। फिर होता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रांसमिशन मीडियम, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, ठीक है। फिर होता है कनेक्टेड हार्डवेयर, हार्डवेयर हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब उस रूटर को चलाने के लिए, उस ब्रिज को चलाने के लिए, उस हब को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डलता है, ठीक है। जो भी सर्वर होगा वहाँ वहीं से कनेक्ट होता है ना ये सारे डिवाइसेस, तो वहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डलता है जो उस रूटर में जितने भी यूज़र्स है उसको हैंडल करेगा, ठीक है, पोर्ट को इनेबल करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो इस डिवाइस को हैंडल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को मिल जाए, ठीक है। फायरवॉल हम लोग को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिले, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को उसमें मिलनी चाहिए, तभी हम लोग उस नेटवर्क को पूरा पूरा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स, the time it takes a link to recover from failures, and the network robustness is in a catastrophe, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो, अगर मान के चलो कि हम लोग ने एक नेटवर्क बनाया, वो सक्सेसफुली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल से हम लोग चला रहे हैं उसको, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। अगर मान के चलो कभी भी फेल हो जाता है, अगर मान के चलो किसी नेटवर्क डिवाइसेस या फिर किसी कंप्यूटर ख़राब हो गया, वायर ख़राब हो गया, ठीक है, या फिर स्विच में कोई दिक्कत आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है ना, कभी भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ख़राब हो सकती है। अब वो हम लोग को उसको डिटेक्ट करना है, उसको रिकवर करना है, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम लोग ने इंटरनेट कनेक्शन लिया, ठीक है, हम लोग ने घर पे रूटर लगा के रखा है, वाईफाई वगैरह मज़े से यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1-2 साल चल गया, ठीक है। अब कितनी लाइफ रहेगी, एक 500-1000 रुपये का रूटर है, क्या उसकी लाइफ रहेगी 2 साल 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद तो ठप होना ही है उसको कभी ना कभी। अब मान के चलो ख़राब हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं क्या, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, या तो केबल डायरेक्ट लगा के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी दिक्कतें होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स होते हैं, मतलब उस नेटवर्क में फेलियर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो अनरिलायबल होगा, फेलियर्स जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा वो रिलायबल होगा, ठीक है। मतलब जितना अच्छे से स्मूथली हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ बिना दिक्कत के, उसको हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई भी अभी सस्ते सस्ते प्लान आते हैं ब्रॉडबैंड के, ठीक है, हम लोग बुलाए उसको और लगवा लिए। अब वो बेचारा नया नया बंदा नया नया काम चालू किया इंटरनेट का, उसको क्या पता सारी चीज़ें, जब एक्सपीरियंस होगा उसको, सारे उसको चीज़ें पता होगी, तभी तो वो कर पाएगा, अच्छे सर्विस दे पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग लगा लिए इंटरनेट कनेक्शन सस्ता वाला, जैसे कि 299 वाला प्लान आता है अनलिमिटेड, ठीक है। अब वो अनलिमिटेड तो दे देते हैं, लेकिन वो महीने में तो 15 दिन बंद ही पड़ा रहता है, हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर स्पीड हम लोग को बहुत कम मिल रही है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि नेटवर्क आता तो है लेकिन बहुत अच्छी स्पीड देता है, लेकिन कभी कभी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स में आते हैं। मतलब फेलियर्स से जितने जल्दी रिकवर कर पाएँ हम लोग, ठीक है, जितना जल्दी हम लोग अगर रिकवर कर पाएँ, ठीक है, अगर हम लोग स्मूथली चला रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि यूज़र्स को कोई दिक्कत ना आए, यूज़र्स कंप्लेन ना करें कि आप लोग का नेटवर्क जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी हम लोग अगर पर्सनल नेटवर्क भी बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है सिक्योरिटी, ठीक है। दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। नेटवर्क में एक ही सिक्योरिटी होती है जो अनऑथराइज एक्सेस को
रोकने के लिए काम आते हैं, जैसे फायरवॉल हो गया, ठीक है। बहुत सारे हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर से या फिर कोई डिवाइसेस से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग के नेटवर्क पे जो भी डेटा हो, हम लोग के सिस्टम पे जो भी डेटा हो, वो कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए, कोई बाहर से कोई यूज़र एक्सेस ना कर पाए। तो इसीलिए हम लोग उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है, या तो फायरवॉल से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क का करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी मेजर से, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या किए, अगर कोई मान के चलो हम लोग कोई भी ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस में हम लोग एकदम कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का मान लो एक ऑफिस है बहुत बड़ा सा, उसमें कम से कम 20 से 25 कंप्यूटर सिस्टम लगे, सभी नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम जो होता है एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है, हम लोग उसको, ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एकदम सिक्योर करके रखते हैं। कोई भी डेटा कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई भी उसको हैक करने की कोशिश ना कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप की व्यवस्था हम लोग को करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया नेटवर्क क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए? किसी कुछ डाउट है इसमें? एकदम क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो 3 मेन पॉइंट होते हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है। किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, 1 मिनट बचा है। कोई डाउट नहीं है? पक्का समझ आ गया? ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ओके, चलो आज की सभा फिर यहीं समाप्त।